dear students, last lecture we have seen one practical problem on bills of exchange, that how to solve a problem. वहाँ पर ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के बुक में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है एंड आई थिंक दैट वाज अ बेसिक प्रॉब्लम. ये बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम था जहाँ पर एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी दोनों के बुक में एंट्रीज पास करनी थी. आज फिर से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग लेंगे और इस प्रॉब्लम के जरिए अगेन वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज in the books of drawer and drawee. For that you will have to write down the problem. The problem will appear in front of the screen now, so please try to write down in the register and then we will solve it. Okay, so the problem is like this. Rajesh owes rupees 8,000 to Kamlesh. On 12th May Kamlesh draws a bill on Rajesh for rupees 8,000 which was duly accepted for 3 months. Which was duly accepted for 3 months. Kamlesh sent the bill to the bank for collection. Kamlesh sent the bill to the bank for collection. On the due date, the bill was honored. On the due date, the bill was honored, and bank charged rupees 50 as bank charges. And bank charged rupees 50 as bank charges. Pass journal entries in the books of Rajesh and Kamlesh. Students, now you have seen this problem. How to solve this problem, that we are going to see now. For that I have solved this problem on the board. Just I will zoom it out. आपको zoom करके बताऊंगा कि उसका solution कैसे होगा और आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लो कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है, एंट्रीज कैसे सॉल्व की है. पर उससे पहले लेट मी टेल यू कि जो प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज है, जो प्रोफार्मा मैंने आपको दिया है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 में, वो प्रोफार्मास लर्न करना बहुत ज़रूरी है. वो प्रोफार्मा एंट्री लर्न करना बहुत ज़रूरी है. अनलेस एंड अनटिल यू विल बाय हार्ट ऑल दीज एंट्रीज, it will be difficult for you to solve the problem. Okay, so see students, ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये करेंगे ही करेंगे. अगर आप ये एंट्रीज लर्न नहीं करोगे जो मैंने आपको एंट्री नंबर लेक्चर नंबर 8 और 9 में बताया है, तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो ऑल दिस एंट्रीज वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू, वो सारी के सारी एंट्रीज वो प्रोफार्मा एंट्रीज पे डिपेंड है. तो उस प्रोफार्मा एंट्रीज में जैसे लिखा है वैसे ही हमको एंट्रीज करना है. So let's see that how to solve that problem. Okay dear students, this is the solution of that problem that we have seen right now. Here in this problem it was said Rajesh owes rupees 8,000 to Kamlesh. पहले ये मतलब समझो, owes का मतलब क्या है. यहाँ पर owes लिखा है, मतलब ये राजेश ने कमलेश को 8,000 रुपया देना बाकी है. ओके, हो सकता है राजेश ने पहले कभी सामान खरीदा होगा कमलेश से, या कुछ पैसे देने बाकी होंगे किसी ट्रांजैक्शन के. अभी यहाँ पर इस प्रॉब्लम में खासियत ये है कि परचेस या सेल का एंट्री नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखा है ओस. जब प्रॉब्लम में ऐसा कुछ लिखा होता है, परचेस और सेल के बगैर प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग डायरेक्टली सेकेंड एंट्री से चालू करते हैं. मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पहला एंट्री है परचेस या सेल का, वो नहीं होगा. इस प्रॉब्लम में परचेस और सेल नहीं दिया है, तो जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा वो होगा सेकेंड एंट्री ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज बिल्स रिसीवेबल वाला ड्रॉवर के बुक में.
वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। अब ये कमलेश क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, मुझे तेरे से पैसे आने बाकी है तो मैं तेरे पे एक बिल ड्रॉ करता हूं और वो बिल तो एक्सेप्ट कर, और इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट होगा। तो कुछ डेट ऐसे दिया है 2019 मई 12, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2019 मई 12 ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल की। मतलब राजेश जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा कमलेश को, तो कमलेश उसकी एंट्री क्या करेगा, कमलेश एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट 8000 being accepted bill received for 3 months। और यही एंट्री अभी राजेश अपने बुक में कैसे करेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। और राजेश अपने बुक में एंट्री जब करेगा तो वो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री करेगा, बिकॉज परचेज का एंट्री है ही नहीं, तो डायरेक्टली बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री, एंड दैट एंट्री विल बी कमलेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। डेट विल रिमेन सेम, दैट इज 2019 मई 12th। और नरेशन में लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। तो ये हो गया आपका पहला एंट्री। ड्रॉवर के बुक में एक एंट्री, ड्रॉवी के बुक में एक एंट्री। अब ड्रॉवर ने उस बिल के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया है, मतलब ड्रॉवर ने उस बिल को कैसे ट्रीट किया है, तो इधर क्लियरली लिखा है कि ड्रॉवर हैज सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये कमलेश ने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा है बैंक के पास, तो उसकी एंट्री क्या होगी और क्या डेट होगा, डेट विल रिमेन सेम, दैट इज 2019 मई 12th। डिटो मार्क डाला है मैंने, और वहाँ पर एंट्री हुई है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सी 8000 दोनों लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट में, नरेशन लिखा है बीइंग बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये हो गया उसका सेकेंड एंट्री। अब आपको पता है कि ये सेकेंड एंट्री जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि ड्रॉवर ने किया है। ट्रांजैक्शन बैंक और ड्रॉवर के बीच में हुआ है, कमलेश के बीच में हुआ है, तो ड्रॉवी दैट इज राजेश विल नॉट डू एनी एंट्री फॉर दिस, एंड डायरेक्टली एंट्री विल टेक प्लेस ऑन ड्यू डेट। सीधा ड्यू डेट के दिन एंट्री होगा, और ड्यू डेट के दिन एंट्री क्या होगा इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवी, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब ड्रॉवी के बुक में आ जाते हैं हम लोग। ड्यू डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है 2019 मई 12 से आगे 3 महीना, तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त। 12 अगस्त ये नॉमिनल ड्यू डेट होगा, और उसके बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 अगस्त। बट एज अर्लियर आई सेड यू कि 15 अगस्त कैन नॉट बी ए ड्यू डेट, क्योंकि ये एक नेशनल फेस्टिवल है, हॉलीडे है हमारा, और उस दिन ड्यू डेट अलाउड नहीं है, तो एक दिन पहले होगा, दैट इज अगस्त 14। तो इस तरह कैलकुलेट किया है हमने ड्यू डेट। उसके बाद एंट्री जो पास की है वो एंट्री कुछ ऐसे है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 8000 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। आप प्रोफार्मा एंट्री से चेक कर लो, जब बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवी के बुक में यही एंट्री पास होती है। ओके, तो ड्रॉवी के बुक में सारी एंट्रीज हो गई। ड्रॉवी के बुक कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सिर्फ 2 ही एंट्री होंगे, क्योंकि तीसरा एंट्री जो आपने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था वो मिसिंग है। यहाँ पर कौन सा एंट्री मिसिंग है, परचेज का। ओके, तो परचेज का एंट्री सम में नहीं हुआ है, बट ड्रॉवर विल एंटर दिस। ये जो बिल ऑनर हुआ है वो ड्रॉवर के बुक में भी आएगा। लास्ट प्रॉब्लम में आपने देखा था कि ड्रॉवर के बुक में ऑनर का एंट्री नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि वो क्या था, डिस्काउंटेड बिल था, और डिस्काउंटेड बिल रहेगा तो बिल का पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, इसीलिए ड्रॉवर एंटर नहीं करेगा। पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कैसे है कि ड्रॉवर ने बैंक को बिल दिया है पर पैसे कलेक्ट करने के लिए, मतलब पैसे कलेक्ट करके फिर से ड्रॉवर को लाके देना है। तो ये बैंक जो है
जो भी पैसा कलेक्ट किया है बैंक ने वो ड्रॉवर को रिटर्न करेगी, तो उसका एंट्री यहाँ पर होगा। ड्यू डेट सेम रहेगा 2019 अगस्त 14, और एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अभी यहाँ पर खास आप देख सकते हो कि बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ है, मतलब ये जो बैंक ने पैसा कलेक्ट करने का काम जो किया है फुकट का नहीं किया है या मुफ्त में नहीं किया है, बैंक ने 50 रुपीज़ चार्ज किया है। तो वो जो बिल का अमाउंट था 8000, उसमें से बैंक ने 50 रुपये कट कर लिए, इसीलिए बैंक चार्जेस को डेबिट हुआ। ये ड्रॉवर का लॉस है। ओके, तो बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ है सिर्फ 7950 से। नरेशन में हमने लिख दिया है पूरा, बीइंग बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड। तो कुछ इस प्रकार ड्रॉवर का बुक में एंट्रीज आप लोग ने देखी। ओके, तो ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर ड्रॉवर ने बिल बैंक को भेजा था कलेक्शन के लिए, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, वन मोर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम वी विल टेक हियर। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं, तो आप लोग के स्क्रीन पर अभी वो प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ ताकि आप उसको भी लिख सको। नेहा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम डिम्पल फॉर ₹15,000 on 12th September 2019. Neha accepted the bill drawn by Dimple for 4 months. Dimple endorsed the bill to Nisha on the same date. On the due date, the bill is honored. Pass journal entries in the books of Dimple and Neha. Now you can see journal entries in the books of Dimple drawer. अब ये भी जो प्रॉब्लम हमने देखा स्क्रीन पर, उसमें ड्रॉवर जो है वो डिम्पल है और ड्रॉवी जो है शी इज नेहा। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा, ड्रॉवी, दोनों के बुक में एंट्रीज किस प्रकार आएगा वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट एंट्री 2019 सितंबर 1, क्योंकि वहाँ पर डेट दिया हुआ है किस दिन ये सामान बेचा है डिम्पल ने। ऐसे प्रॉब्लम में लिखा तो है कि नेहा परचेस्ड गुड्स, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि डिम्पल सोल्ड गुड्स टू नेहा। तो सेल्स का एंट्री डिम्पल के बुक में, व्हाट विल बी द एंट्री? फर्स्ट एंट्री, नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। डेट कॉलम में बराबर से लिखा हुआ है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो नरेशन भी हुआ। ये सेम एंट्री अब हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉवी के बुक में, और ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या किया गया है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू डिम्पल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आप अगर इसको कंपेयर करोगे हमारे प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज से, तो सेम एंट्रीज है, सिर्फ वहाँ पर ड्रॉवर का नाम हटाकर, ड्रॉवर या वर्ड हटाकर ड्रॉवर का नाम डाल दिया है हमने। ओके, बाकी सभी सेम हैं। अब यहाँ पर सेकेंड एंट्री की तरफ आते हैं। जैसे ही सामान बेच के हुआ तो डिम्पल ने बिल ड्रॉ किया होगा और नेहा ने बिल एक्सेप्ट किया। बिल ड्रॉ करने का कोई एंट्री नहीं होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर समय बता रहा हूँ आपको कि बिल ड्रॉ करने का एंट्री नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज जस्ट ए ड्राफ्ट। So directly we will pass entry of bills receivable when accepted bill is received. Drawer क्या एंट्री करेगा? bills receivable account debit to Neha's account being accepted bill received for 4 months. ये अमाउंट के कॉलम में देखो बराबर 15,000 हमने लिखा है, ये एंट्री हुआ है आपका बिल एक्सेप्टेड और रिसीव्ड का। यही एंट्री ड्रॉवी के बुक में देखेंगे बिल एक्सेप्टेंस का। जब वो बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी, तो एंट्री कैसे होती है? एंट्री होती है डिम्पल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, मतलब ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और नरेशन में लिखा है
बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 months। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट कर ड्रॉवर को भेज दिया। अब ये बिल किसके पास आ गया? ड्रॉवर के पास। एंड व्हाट ड्रॉवर इज गोइंग टू डू विद दैट बिल? ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम में कि ड्रॉवर दैट इज डिम्पल हैज एंडोर्स्ड द बिल टू निशा। अब ये निशा को उसने बिल ट्रांसफर किया है। ये आपने देखा होगा ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में, थर्ड ऑप्शन था ड्रॉवर के पास, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। तो उसका ये एंट्री है। एंट्री क्या लिखा है हमने यहाँ पर? निशाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू निशा। आप कंपेयर कर लेना प्रोफार्मा एंट्रीज से। प्रोफार्मा एंट्रीज में क्या लिखा होगा? प्रोफार्मा एंट्रीज में ऐसे लिखा होगा एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो वो एंडोर्सी वर्ड हटाकर हमने यहाँ पर क्या डाल दिया है? उसका नाम डाल दिया एंडोर्सी का, निशा। अब एंट्री डायरेक्टली होगा ड्रॉवी के बुक में, बट कब? ड्यू डेट के दिन। तो उसका ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करना होगा। ड्यू डेट कैलकुलेशन चालू कहाँ से होगा? 2019 सितंबर 12 से। कितने महीने का बिल है? 4 महीने का। सितंबर के बाद 4 महीने, सितंबर को काउंट नहीं करना है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब साल चेंज हो गया। 2019 का अभी क्या हो गया? 2020। टेक ए नोट ऑफ दिस। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं? 2019 ही लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो 2020 जनवरी 15। ओके, तो क्या एंट्री हुआ इसका? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड। तो ये बिल ऑनर की एंट्री है। और इस प्रकार यहाँ पर दोनों के बुक्स में एंट्री हो गया है। ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के भी बुक में हमने ये एंट्रीज कर ली है। अगेन ये भी कोई फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम नहीं था। क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं? ये हम लोग जस्ट तैयारी कर रहे हैं एक एक ट्रांजैक्शन को कैसे करने का। पहले मैंने बताया आपको डिस्काउंटेड बिल, अभी हमने ये देखा एंडोर्स्ड बिल होगा तो कैसे करने का। इसके बाद वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो कैसे करने का है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर रिटेन्ड बिल होगा। ओके, तो रिटेन्ड बिल होगा तो कैसे करना है। सो सिंपल, दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल टू सॉल्व, बट बेसिक आपको यहाँ पर एंट्रीज याद करनी है। मेरा मेन इंटेंशन ये होगा कि आप एंट्रीज लर्न करो, क्योंकि जब तक एंट्रीज आप लर्न नहीं करते हैं, प्रोफार्मा एंट्रीज पूरी तरह से आपको नहीं आती है, तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बेसिक्स के तरफ जाओ, फिर से एक बार वो लेक्चर सुनो, लेक्चर नंबर 8 और 9, जहाँ पर मैंने प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवी बताया है। उसको बुक में लिख के लो, रजिस्टर में लिख के लो और पूरा बाय हार्ट कर लो। ओके, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल नाउ अगेन ऑन दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। महेश सोल्ड गुड्स टू प्रिया on 1st March 2019 for rupees 25,000. On 3rd March, Priya paid rupees 5,000 to Mahesh and accepted a bill of 20,000 for 2 months. On due date, the bill was honored. Past journal entries in the books of Mahesh and Priya. Students, अभी जो आपने प्रॉब्लम स्क्रीन पे देखा, that I have solved here. महेश ये ड्रॉवर है और प्रिया ये ड्रॉवी है। अब यहाँ पर एंट्रीज किस प्रकार हुई है देख लो। फर्स्ट एंट्री इज ऑफ सेल, महेश ने सामान बेचा है 2019 मार्च 1st। ओके, तो उसने एंट्री क्या किया है यहाँ पर, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब ड्रॉवी का नाम क्या है यहाँ पर, प्रिया। सो प्रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 25,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर आ जाओ ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी के बुक में एंट्री कुछ इस प्रकार हुई है,
2019 March 1st purchases account debit to Mahesh account 25,000. परचेज का एंट्री हुआ है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सेल्स और परचेज ये दोनों का एंट्री हो चुका है। अब सेकंड यहां पर इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन में नया मोड है। अब डायरेक्टली ड्रॉवर उतने अमाउंट का बिल ड्रॉ नहीं करेगा जितना उसने सेल किया था, क्योंकि प्रॉब्लम इट इज रिटर्न दैट प्रिया इज पेइंग ₹5,000, मतलब प्रिया ने 5,000 दिया और बाकी का जो पैसा बैलेंस था मतलब 20,000 उसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी एंट्री में थोड़ा चेंज आया। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। बट अब यहाँ पर कैश भी मिला है, तो एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रियाज अकाउंट 25,000। मतलब प्रिया से जो 25,000 लेने थे वो कैसे लिए हमने, कैश और बैंक, या तो कैश से पे किया होगा या तो चेक से पे किया होगा, उसीलिए हमने लिखा है कैश और बैंक। कितना पे किया उसने, 5,000, मतलब 5,000 हमको मिल चुके हैं। और एंट्री कितने की करनी है, बिल्स कितने का बनाना है, सिर्फ 20,000 का, तो बिल उतना ही बना है, बिल्स रिसीवेबल इज 20,000। नरेशन में भी हमने लिखा है बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विद एक्सेप्टेड बिल फॉर 2 months। तो इस प्रकार कुछ एंट्री हो गई है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रोफार्मा एंट्रीज में आपको ये एंट्री देखने नहीं मिलेगी। प्रोफार्मा एंट्रीज में प्लेन लिखा होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, पर यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन है। ड्रॉवी कभी कभी ऐसे भी कर सकता है कि पूरा जितना परचेज किया है उसमें से थोड़ा पैसा कैश में दिया और बाकी का बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा हो गया है ये। अब ड्रॉवी के बुक में देखते हैं सेम ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे होगा। डेट विल बी 3rd। हाँ, वहाँ पर ड्रॉवर के बुक में भी हमने देखा डेट क्या था, 3rd, क्योंकि जिस दिन बेचा है और ये खरीदा है, परचेस और सेल हुआ है, उस दिन बिल ड्रॉ नहीं हुआ है। उसके बाद 3rd मार्च को बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो 3rd मार्च को एंट्री होगी। अभी ये बिल का जो एंट्री है 1 मार्च को नहीं होगा, 3rd मार्च को होगा। क्या एंट्री होगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, मतलब महेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेम आप देख रहे हो कि जो 5,000 रुपया है कैश में पे किया है या चेक से पे किया है, सिर्फ लिखा है पे किया है, उसीलिए हमने कैश और बैंक को क्रेडिट किया 5,000 से, बिल्स पेएबल को भी क्रेडिट किया 20,000 से, और महेश अकाउंट को डेबिट किया है 25,000 से। नरेशन में लिखा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 2 months, मतलब ये एक्सेप्ट जो किया है बिल वो बैलेंस अमाउंट के लिए किया है। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। एक खासियत मैं आपको बता दूं इस प्रॉब्लम में कि इस प्रॉब्लम में जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बिल एक्सेप्ट कब हुआ है, 3rd को। तो हमारा जो ड्यू डेट का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन 1 मार्च से नहीं होगा, 3rd मार्च से होगा। याद रखो स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले तक हम लोगों का कैसे हो रहा था, 2-3 प्रॉब्लम हमने जो की है, जिस दिन परचेज किया है, सेल किया है, उसी दिन से ड्यू डेट स्टार्ट होता है। बट अगर सम में ऐसे लिखा है कि एक्सेप्टेंस का डेट अलग है, तो आपको एक्सेप्टेंस के डेट से चालू करना है, मतलब ये बिल आफ्टर साइट है ऐसा समझ के चालू करना है। तो 3rd मार्च से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब आपने ये प्रॉब्लम में और एक बात नोट की कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, ना बिल डिस्काउंट किया है, ना बिल एंडोर्स किया है, ना बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, तो माना जाएगा कि ये क्या है, रिटेन्ड बिल है। राइट, जब प्रॉब्लम में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कैसे ट्रीट किया है बिल्स को, तो माना जाएगा कि क्या होगा, वो रिटेन्ड बिल होगा। ओके, ऐसे प्रॉब्लम में लिख के आना जरूरी नहीं है कि द बिल वॉज रिटेन्ड टिल द ड्यू डेट। डायरेक्टली वहां पर दिया होगा कि आपने मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है,
तो डायरेक्टली आपको क्या समझना है इसको, बिल इज रिटेन्ड टिल द ड्यू डेट। और ड्यू डेट कैलकुलेट मैंने कैसे किया, देखो May 6 कैसे किया है, May 6 अभी मैंने 1 मार्च से नहीं लिया है, 3 मार्च से लिया है। 3 मार्च से आगे 2 महीना, मार्च के बाद अप्रैल May 3 इज नॉमिनल ड्यू डेट, उसके अंदर 3 दिन और ऐड करेंगे तो 6 मई आएगा, तो 6 मई को ड्यू डेट है और ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हुआ, तो ऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, इसके पहले जो 3 सम हमने किए, एग्जांपल्स किए, वहां पर ये एंट्री नहीं हुआ था, क्योंकि पहले एग्जांपल में देखा आपने वो डिस्काउंटेड बिल था, तो डिस्काउंटेड बिल में जब ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं होता है। दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा हमने देखा सेकंड प्रॉब्लम में कि वो बिल एंडोर्स्ड था, तो एंडोर्स का भी नहीं होता है एंट्री, एंडोर्स बिल ऑनर का। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब ऑनर होता है तब उसका एंट्री होता है, ये आप लोगों ने देखा। ओके, नाउ इट इज रिटेन्ड बिल, तो रिटेन्ड बिल ऑनर हुआ तब भी यहाँ पर ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगा। एंट्री देखा आपने कैसे हुआ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000, क्योंकि बिल कितने का था अभी 20,000, नाउ 25,000 विल नॉट कम, 25,000 नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो बिल 20,000 का ही बना था, तो अभी पैसे मिलने के टाइम पे भी कितने मिलेंगे 20,000। ड्रॉवी के बुक में देखते हैं थर्ड एंट्री, ड्रॉवी के बुक में भी सेम 2019 में 6 एंट्री क्या पास हुई है यहाँ पर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, टोटलिंग्स मैंने ले ली है 70,000। ओके, तो ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल आज का मैंने आपको दिया, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। 3 प्रॉब्लम्स है आपके पास अभी, आप ये तीनों प्रॉब्लम को अच्छी तरह से बुक में एक नोट रजिस्टर में लिख लो, मेंटेन करो और उसको खुद सॉल्व करने का कोशिश करो। आपने सुन लिया लेक्चर, आपने देख लिया, एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। जस्ट कंपेयर इट विद द प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे एंट्रीज किया हुआ है। एंड वंस अगेन आई विल से, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू कि आप प्रोफार्मा एंट्रीज पहले लर्न करो। एक बार रजिस्टर में बिना देखकर लिखो सारे प्रोफार्मा एंट्रीज अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे रहता है ना ऊपर कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ड्रॉवी के बुक में व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वो भी आपको लर्न करना है ट्रांजैक्शन। और पूरे के पूरे 11 एंट्रीज ड्रॉवर के बुक में और 7 एंट्रीज ड्रॉवी के बुक में जो मैंने आपको दिए, वो आपको एक बार बिना देखे सब लिख के देखना है कि आपको आता है कि नहीं। और जब तक ये कॉन्फिडेंटली आप लिख नहीं पाओगे तब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम सब अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। ओके, तो पहले वो लर्न कर लो, और जैसे भी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और भी आपका अच्छे तरह से बाय हार्ट वो होता जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव ए नाइस डे।